अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होली कुरान ऑनलाइन 1-to-1 अकेडमी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो निहायत ही अहम है। आज हम तजवीदुल कुरान के कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसे कि आप हजरात को मालूम है कि कुरान मजीद अहादीस और अरबी ज़बान 29 हरूफ तहज्जी से मुरतब है। अगर आप 29 हरूफ तहज्जी को अच्छी तरह सीख लें तो आपके लिए कुरान मजीद तजवीद के साथ सीखना या पढ़ाना निहायत ही आसान हो जाएगा। तो इन 29 हरूफ तहज्जी में से चंद हरूफ ऐसे हैं जिनमें गलतियों का एहतमाल है। अक्सर लोग उन हरूफ को गलत अदा करते हैं। तो आज मैं आप हजरात को उन हरूफ में उन गलतियों की निशानदेही करवाऊंगा ताकि आप पढ़ाते हुए या ख़ुद कुरान मजीद सीखते हुए उन मुमकिन गलतियों से आसानी से बच सकें। हमारे पास पहला लफ्ज़ अलिफ है। इसके अंदर मुमकिन गलती यह है कि या तो हमज़ा को खींच कर पढ़ा जाता है जैसे आलिफ, या फिर लाम को खींच कर पढ़ा जाता है जैसे अलीफ। तो ये दोनों गलत हैं। इसकी असल प्रोनाउंसिएशन है आलिफ, आलिफ। इसी तरह दो अल्फाज वाले हरूफ के अंदर मुमकिन गलती यह है कि मद की कमी या ज्यादती उसमें की जाती है, या फिर दो अल्फाज वाले हरूफ के आखिर में हमजा को लगाया जाता है। ये गलत है। जैसे कि बा, बा आखिर में हमजा की आवाज़ आ रही है, तो इससे हमें बचना चाहिए। इसकी असल प्रोनाउंसिएशन है बा, बा। इसी तरह जीम, लाम और मीम के अंदर मुमकिन गलती यह है कि इन हरूफ को अदा करते वक्त नून की आवाज़ को बीच में ऐड किया जाता है जैसे जीम, जीम। यह गलत है। इसी तरह लाम या मीम, मीम। मीम की आवाज़ के अंदर नून की आवाज़ आ जाती है। तो इन तीनों अल्फाज के अंदर हमें इस गलती से बचना चाहिए। इसकी असल प्रोनाउंसिएशन है लाम, मीम और इसी तरह जीम। दाल, राल अदा करते वक्त मुमकिन गलती यह है कि इन दोनों हरूफ की अदायगी में तशदीद की आवाज़ पैदा हो जाती है जैसे दाल, राल। तो इन दो हरफों को अदा करते वक्त हमें तशदीद की आवाज़ से बचना चाहिए। इसी तरह सीन, शीन की अदायगी में आखिरी नून को गुन्ने की तरह पढ़ा जाता है, हालांकि इससे बचना चाहिए जैसे सीन, शीन। इसमें गुन्ना किया जाता है। इसकी असल प्रोनाउंसिएशन है सीन, शीन। आखिर में हमें नून को अदा करना चाहिए, न कि हमें इसमें गुन्ना करना चाहिए। इसी तरह ता, ज़ा की अदायगी में वाव की आवाज़ को ऐड किया जाता है जैसे ता, ज़ा। तो ये दोनों गलत हैं। इनके अंदर हमें वाव को बिल्कुल ऐड नहीं करना और इस मुमकिन गलती से हमें बचना चाहिए। ता, ता, ज़ा। इसी तरह आइन, गैन और खा की अदायगी में गले के ऊपर अच्छा खासा जोर दिया जाता है। ये मुमकिन गलती है, इससे हमें बचना चाहिए और बिल्कुल नरम इन हरूफ को अदा करना चाहिए जैसे आइन, खा, गैन। गले के ऊपर शदीद दबाव या जोर नहीं देना चाहिए। इसी तरह सा और जाल की अदायगी में अक्सर मुमकिन गलती यह होती है कि इसका मखरज अंदर है जबकि हम जीभ को निकाल कर इन हरूफ को अदा करते हैं। ये गलत है, इससे हमें बचना चाहिए। जाल, सा। इसी तरह काफ को अदा करते वक्त हमें बिल्कुल बारीक आवाज़ के साथ इस हरफ की अदायगी करनी है। इस तरह भी अदा नहीं करना कि कैफ अदा हो या फिर कैफ अदा हो। तो इसकी असल प्रोनाउंसिएशन है काफ, काफ। इसी तरह वाव की अदायगी में हमने अपने होंठों को 2 दफ़ा गोल करना है, न कि 2 दफ़ा वाव की आवाज़ निकालनी है जैसे कि वाव, वाव। ये गलत है। हमने पहली दफ़ा वाव की आवाज़ लानी है और दूसरी दफ़ा जब हम आवाज़ ख़त्म करने लगें तो हमने सिर्फ होंठों को गोल करना है जैसे वाव, वाव। इसी तरह हमजा की अदायगी में हा की आवाज़ को आपने शामिल करना है जैसे हमज़ह, हमज़ह। इसी तरह हमजा की अदायगी में बाज़ औक़ात लोग इसकी अलिफ को लंबा कर देते हैं जैसे हमज़ा, हमज़ा। ये गलत है। इसकी असल अदायगी यह है कि आपने आखिर में अज़फ़ सी हा की आवाज़ ऐड करनी है जैसे हमज़ह। उम्मीद करता हूँ कि इन हरूफ की मुमकिन गलतियों के बारे में आपको अच्छी तरह मालूमात मिल गई होगी। इंशाअल्लाह अभी जाते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और 29 हरूफ तहज्जी को अच्छे मखारिज के साथ और अच्छे अदायगी के साथ सीखते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं
आज हम पहले सबक का आगाज़ करेंगे। सबक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अकाउंट को फॉलो करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबक शुरू करने से पहले जैसे कि हमने पहले ही आपको बता दिया था कि 2 अल्फाज वाले हरूफ को 1 अलिफ के मिकदार लंबा करेंगे और 3 अल्फाज वाले हरूफ को 2.5 से 5 अलिफ के मिकदार लंबा करेंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे ये वीडियो देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو हा हमज़ा या। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ऑनलाइन कुरान मजीद सीखना चाहते हैं या तजवीदुल कुरान मुकम्मल फ्री कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता करें ताकि आप आसानी के साथ घर बैठे कुरान मजीद तजवीद के साथ सीख सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा।